आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ तो रहना भी चाहिए आजकल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो एक बार फटाफट से कल वाला रिवीजन करते हैं पीछे का, उसके बाद कुछ आगे पढ़ते हैं। कुछ आज हम पढ़ेंगे मुख्य अधिनियम। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पीछे का रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था संविधान। संविधान मतलब उसके स्रोत, मतलब उसमें सबसे पहले हमें स्रोत, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, अधिनियम और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था शासन के अंग। ठीक है, क्या शासन के अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थी। विधायिका का कार्य क्या था, कानून बनाने वाली संस्था होती थी ये होती है, और कार्यपालिका क्या होती है, उन कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। ठीक है, और न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका होती है, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ सेकंड पेज, हाँ जी, न्यायपालिका होती है कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था संविधान। संविधान क्या होता है, किसी देश का लिखित वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का विनियमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में अन्य देश और अधिनियमों से लिए गए कुछ उपबंध पढ़े थे हमने। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें हमने क्या क्या लिया है, उससे हमने लिया है संघीय व्यवस्था, राज्य और राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन शक्तियों और जो केंद्र और राज्य की भी शक्तियाँ, उनके वितरण की 3 सूचियाँ। और नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्रिटेन से हमने लिया संसद व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र में होंगी राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट हमने पढ़ा यूएसए हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम और हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना, मतलब इनको कैसे हटाते हैं। राष्ट्रपति के यूज़ करते हैं हटाने के लिए महाभियोग। नेक्स्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, हमने लिया समवर्ती सूची। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट हमने रसिया से हमने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है, लास्ट फ्रांस से हमने लिया सेकंड गणतंत्रात्मकता लिए हमने। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता लिए। ठीक है, लास्ट है हमारा साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। ठीक है, कुछ अधिनियम से और कुछ देशों से। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ मुख्य अधिनियम की, मुख्य मतलब कुछ प्रमुख अधिनियमों की। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ मुख्य अधिनियमों की। और अधिनियम में सबसे पहले देखेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मैं इसके बारे में बोलती जाऊंगी, आप लिखो तो लिख लेना। ठीक है, मैं भी कहीं कुछ जो मुख्य तथ्य हैं उनको मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, हाँ इसके अंतर्गत क्या हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। क्या इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका महत्व तो यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, इसमें प्रमुख प्रावधान था हमारा जैसे कि बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बम्बई मद्रास, ठीक है, बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो होती है हमारी प्रेसिडेंसी, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया। किसके, कलकत्ता के अधीन कर दिया। ठीक है, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, मतलब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो भी कार्य करेंगे वो कलकत्ता के अधीन रह के करेंगे। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के ही एक्ट के तहत कलकत्ता में
सुप्रीम कोर्ट, जैसे संघीय न्यायालय कहते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, और स्थापना की थी 1774, ठीक है, 1774 में, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, ठीक है। तो क्या किया गया था इसमें, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना की 1773 एक्ट के तहत, तो की गई थी ये 1774 में। इसमें क्या किया, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, 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 ठीक है। तो कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। आगे आगे इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया भारत के सचिव से पहले, सचिव से पहले मतलब भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर, उसकी पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में मतलब उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी उसको कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किसको, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल जिसमें और क्या था प्लस परिषद, मतलब उसकी परिषद, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, ठीक है, 4 सदस्यीय ये परिषद थी। जिसको क्या है, मतलब जो सचिव होता था, भारत का जो सचिव होता था, उसकी पूर्व अनुमति पर ये गवर्नर जनरल और परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को जो 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी है हमारी, ठीक है, जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं उनका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब जो हमारा गवर्नर जनरल जो बनाया गया ये, इसको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या हो गया, अब तो गवर्नर जनरल को क्या क्या बोलने लगे, अब गवर्नर जनरल को ये एक्स्ट्रा लिख गया, अब गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कौन कौन सी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ठीक। तो इसमें मुख्य जो तथ्य हैं वो मैंने आपको लिखा दिए, एक बार देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्या है इसमें, इसमें है कि बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, ठीक है, और इसके तहत, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मतलब एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जो 1774 में की गई थी, ठीक है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके अधीन थे, मतलब इसमें शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। और उसके मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए उसके सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और इसमें क्या था कि एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होगी, 4 सदस्यीय परिषद, ठीक है, और वो भारत की सचिव की पूर्व अनुमति से कानून बना सकती है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक है। और अब गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और इससे बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या किया गया,
इसमें क्या किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, ठीक है, और गवर्नर जनरल का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद का, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुख्य नहीं है, एक कुछ ही मोस्ट पॉइंट्स हैं जो हम लिख लेते हैं। मतलब ये लाया क्यों गया था, एक्चुअल में क्या था, जो हमारा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है कि उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, बस आप याद रखना, ठीक है। बस इसके क्या किया गया था वो लिख लो आप। इसके अधीन क्या किया गया था, इसके अधीन इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी। अभी हम पीछे देख ही चुके हैं इसको, चलो लिख लेना। बट इसमें जो मोस्ट है ना वह यही है कि आपके जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद सॉरी मंत्री परिषद नहीं, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद और परिषद का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया। मतलब वो कहाँ से कहाँ तक कितना काम करेंगे, क्या मतलब उनकी मतलब एक तरीके से बोलें तो उनकी सीमा निर्धारित कर दी, क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का किया, निश्चित कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेम सुप्रीम कोर्ट का किया है। तो नेक्स्ट इसी में लिख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, ठीक है। तो इसके ये दो ही मुख्य तथ्य याद रखना आप कि ये पहली बात तो ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल और परिषद, मतलब उसकी परिषद का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, मतलब उसकी सीमाएं निश्चित कर दी, और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, ठीक है। अगला है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ था अब ये देखते हैं। इस अधिनियम में मुख्यतः क्या हुआ था, इस अधिनियम में मुख्यतः क्या हुआ, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर नहीं डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, उसको बनाया गया था, ठीक है। वो आया, मतलब वो लाया गया था, जिससे क्या होता था, ये मतलब व्यापारिक था, ये व्यापारिक मामलों व्यापारी मामलों के अधीक्षण के लिए लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्या करता था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पे भी नियंत्रण रखता था अपना, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पे भी। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ, भारत में द्वैध शासन आ गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। क्या आ गया, भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी, भारत में द्वैध शासन, ठीक है। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई, द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई इससे, ठीक है। और इस अधिनियम के दो कारण और थे जो मेन थे इसमें, जैसे कि इसमें जो पहला था वो पहला कारण ये था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहले, मतलब पहला भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सबसे पहले ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। पहला ये था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सबसे पहले या सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। सेकंड, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर
कंप्लीटली पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, तो यही थे इसके मतलब मुख्य तथ्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चार्टर एक्ट 1813। 1813, उससे पहले एक बार एक काम करते हैं, बीच में हम एक नया पेज ऐड करके 1786 का एक्ट और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार 1786 का 1786 एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या है। इसमें क्या है कि अधिनियम कॉर्नवालिस जो थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको प्रश्न करने के लिए लाया गया था मुख्यतः ये। तो इसमें क्या था कि जो गवर्नर था, तो गवर्नर जनरल का पद तो पहले ही मिल गया उसको। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद मिल गया और उसको प्रधान सेनापति बना दिया गया। क्या बना दिया गया उसको? प्रधान सेनापति बना दिया गया था, प्रधान सेनापति। ठीक है, प्रधान सेनापति बना दिया गया। और अब यह क्या कर सकता है? यह परिषद के नियमों को बदल सकता है। अरे भाई, जब वो मुखिया बन गया है तो वो परिषद के नियमों को भी बदल सकता है। पहले वो पहले क्या करता था, पहले तो वो सचिव की पूर्वानुमति से ही मतलब कानून बनाता था, लेकिन वो अब खुद बना सकता है। तो क्या कर सकता है ये? परिषद के नियमों को बदल सकता है, परिषद के नियमों में बदलाव कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 1793 एक्ट। 1793 ये क्यों लाया गया? कुछ नहीं, इनके एक एक दो दो पॉइंट्स मोस्ट हैं, आप बस वही कर लेना। हाँ जी, तो इसका मुख्यतः क्यों लाया गया? ये लाया गया कंपनी का व्यापार जो एकाधिकार था, जो कंपनी के व्यापार करने का एक अधिकार था, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने के लिए? कंपनी का व्यापार एकाधिकार, व्यापार एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्या किया था इसमें इन्होंने? नेक्स्ट और क्या मुख्य है इसमें? नेक्स्ट मुख्य है इसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था हमारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व, भारतीय राजस्व। ठीक है, तो इसमें दो ही मेन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1830 13 होगा, 1813 1833 कहाँ गया भाई? चलिए आया, मिल गया 1813। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारी एक अधिकार था उसको कम्प्लीटली समाप्त कर दिया। मतलब जैसे चाय और चीन के व्यापार को, मतलब जो चीन का व्यापार था, चीन चाय का जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया। तो क्या किया इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को कंप्लीट, उसमें क्या कर दिया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, और यहाँ क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। ठीक है, और क्या किया गया? नेक्स्ट इसमें किया गया शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए, शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी किसकी शिक्षा के लिए? भारत के लिए, मतलब तो ऐसे लिख लो, भारत में
शिक्षा के लिए स्पेशली शिक्षा नहीं, शिक्षा और साहित्य लिख लो इस तरीके से करके, शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए। कितना? 1,00,000 रुपए की व्यवस्था, 1,00,000 रुपए की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था का प्रावधान, व्यवस्था का प्रावधान, ठीक है। और एक और मुख्य था इसमें, और क्या किया गया, ये तो किया ही था इन्होंने, और इसमें क्या किया था कि ईसाई मिशनरी जो थी हमारी, उन मतलब हमारी नहीं, मतलब उनकी ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति, मतलब वो भारत में आ सकती थी, अपने धर्म का प्रचार कर सकती थी, भारत में आने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है, भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। तो क्या क्या किया था इन्होंने कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और भारत में शिक्षा और साहित्य के लिए 1,00,000 रुपए देने की व्यवस्था का प्रावधान किया, और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 1833 1833 एक्ट। 1833 के एक्ट में क्या हुआ? यहाँ वहाँ तो मतलब जो तुम्हारा 1793 मतलब 1793 का जो एक्ट था उसमें तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और 1813 जो एक्ट था तुम्हारा, उसमें क्या किया गया, व्यापार बंद कर दिया गया, वो भी चीनी का व्यापार, मतलब चाय चीनी का व्यापार मतलब वहाँ बंद कर दिया गया, ठीक है। और 33 में क्या किया गया है, ये पूर्णतः व्यापारिक समाप्त कर दिया, यहाँ पूर्णतः बंद कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पूर्णतः व्यापार समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त, समाप्त कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, पहली बार कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, क्या किया गया, पहली बार कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, और एक और मुख्य काम हुआ था इसमें, क्या था वो ये था कि विधि आयोग की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत, विधि आयोग की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी, 1834 में, 1834 में, ठीक है। और पहले विधि सदस्य कौन थे तुम्हारे, फर्स्ट थे मैकाले, कौन थे, मैकाले, ठीक है। नेक्स्ट, और ये विधि सदस्य कहाँ कहाँ मतलब कहाँ नियुक्ति हुई थी इस विधि सदस्य की, गवर्नर जनरल की परिषद में, लिखो तो आप लिख लेना, गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, इस विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और क्या किया गया था, और किया गया था दास प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रावधान आया, बंद नहीं हुई, यहाँ पे प्रावधान आया था 1833 में, दास प्रथा को, आप अभी तक तो आपको याद होगा दास प्रथा कब बंद की गई थी, लेकिन प्रावधान आया था 1833 में, दास प्रथा को प्रतिबंध करने का
प्रस्ताव आया। ठीक है, प्रस्ताव आया। और क्या हुआ? सरकारी सेवाओं में नस्लवादी भेदभाव को समाप्त कर दिया। सरकारी सेवाओं में नस्लवादी भेदभाव को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। और एक और मुख्य काम किया गया, क्या कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले कौन थे तुम्हारे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? वो थे तुम्हारे विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कौन सा एक्ट आता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है तुम्हारा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1850। इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो व्यापारिक मामलों से संबंधित था, तो उसकी संख्या 24 से घटा के 18 कर दी। क्या कर दिया गया इसमें? कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल लो या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो, मैंने गलती से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया। देखें कहाँ पे किया है मैंने, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये है ना, कोर्ट है, बोर्ड नहीं है। हमने यहाँ कर दिया था बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हाँ, तो क्या कर दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी कर दी गई? 24 से 18 कर दी गई। ठीक है, और क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद जो थी अब तक, वो उसमें कितने सदस्य कर दिए गए? उसमें मैक्सिमम सदस्य कर दिए गए थे 12। गवर्नर जनरल की परिषद में तो क्या कर दिया गया इसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई थी? इसमें 12, मतलब 12 कर दी गई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और एक और मुख्य कार्य इसमें, सिविल सेवा जो थी हमारी, सिविल सर्विसेज के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। मतलब अब सिविल सेवाओं की परीक्षा भारतीय भी दे सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था। तो वो पहले भारतीय थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने वो जो परीक्षा दी सिविल सेवा की, वो दी थी 1963 में। ठीक है, चलिए, तो आज का हम यहीं पे रखें। देखते हैं अभी कितना हो रहा है। तो वो पेजेस तो भी काफ़ी हैं। इसके बाद जैसे कि 1858 आएगा, 53 मैंने भी करा दिया। 58 आएगा। ये तुम्हारा क्या था? 33 था आई थिंक, अभी जो मैंने कराया है ये था तुम्हारा 1853। ठीक है, ये डबल पेज हो गया। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसके बाद 1909। ठीक है, और बीच में एक और आएगा इसका 1861, वो वहाँ पे डबल हो गया 53। 1861 मतलब 1861 और आएगा, जिसमें क्या कर दिया गया? जिसमें सदस्य की संख्या 6 से 12 कर दी गई। और वायसराय भी आए।
ठीक है। और भी पोर्टफोलियो वगैरह इनकी भी शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो जो है तुम्हारा उसकी भी शुरुआत हुई, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की थी, और इसके बाद ये 1900 सॉरी 19 रह गया, 1919 का शासन मतलब भारत शासन अधिनियम आया था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिसे अधिनियम कहते हैं, ये गलत लिख गया यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम था 1919 का। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट फिर हम कल देखेंगे 1858 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1858 से शुरुआत करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको बाकी कुछ समझ में आ रहा है, कहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, अगर गलतियाँ हो रही हों तो आप प्लीज़ बताओ, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, ठीक है, कल बात करते हैं। वीडियो लेट हो जाती है कुछ थोड़ा नेट इशू की वजह से, और लाइव मैं लाइव आऊँगी कुछ दिनों में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं लाइव आकर ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत खुद का पर्सनल काम होता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो आप खैर सभी समझदार हो। तो चलिए, और मैं साथ के साथ आपकी मतलब जो अपलोडेड मैं उसमें आपको देखो, जैसे कल मैंने कॉमनवेल्थ जो गेम्स है हमारे 2022 वो मैंने अपलोड किया, और एंड बुक्स मैं आज ज़रूर करूँगी, एक्चुअल में कल मुझे ध्यान नहीं रहा, आज मैं ज़रूर करूँगी बुक्स को अपलोड, उसका पार्ट 3 आएगा आज, ठीक है। और संडे को मैं समथिंग ज़्यादा तो नहीं कह सकती, बट हाँ या तो मैं साइंस का रिवीजन देखते हैं, या फिर संविधान का ही, मतलब दोनों में से एक रिवीजन, और एक छोटा सा टेस्ट और रखूँगी मैं, ठीक है। उसमें कुछ साइंस के मोस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो भी रखते हैं, ठीक है। संडे को खाली नहीं जाने देंगे ऐसे। चलिए ठीक है, अब विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।